खुशबू ऐसी कि दूर दूर तक फैल जाए और जायका ऐसा कि आपके मुंह से ना जाए। आज स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि इतना जायकेदार बनेगा कि घर में आपकी वाह वाह हो जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कराची बीफ पुलाव की बेहद मशहूर रेसिपी। ये सिर्फ नाम का ही देगी पुलाव नहीं है, यकीन करें जब आप इसे घर पर तैयार करेंगे ना आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्टी पुलाव हमने खुद घर पर तैयार किया है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जो आज की मज़ेदार सी रेसिपी बीफ पुलाव बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये टेस्टी सा बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है। आप यहाँ पर कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीफ है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आधा किलो बीफ और आधा किलो चावलों की रेसिपी। बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच के बराबर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप लोगों ने अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। साथ ही मैं इसमें हाफ चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी। और अब मैं इसमें 3 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 35 से 40 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक हम इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं चावलों के लिए। यहाँ पर मैं एक प्लेट ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ चम्मच के बराबर साबित खुश्क धनिया, हाफ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, हाफ चम्मच सौंफ शामिल कर रही हूँ। सौंफ आप लोगों ने लाजमी शामिल करनी है क्योंकि इससे बड़ा ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार होगा। हाफ चम्मच लौंग और 2 अदद बड़ी इलायची। हाफ चम्मच के बराबर मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ और 2 अदद बादियान के फूल। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 दालचीनी के टुकड़े। और अब मैं इसमें जायफल और जावित्री के फूल भी शामिल करूँगी। और अब इस मसाले को खुशबूदार सा बनाने के लिए मैं इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसको मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से खुशबूदार सा हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे बनाकर सेव भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप पुलाव तैयार करें आप ये मसाला शामिल कर दें, बेहतरीन सा आप लोगों का पुलाव तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने बीफ की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और यखनी भी हमारी तैयार है। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैं एक स्टेनर में डाल दूँगी और यखनी अलहदा कर लूँगी जब तक मैं इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद लेमन, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर इमली शामिल कर रही हूँ। इमली को आप लोगों ने साबित ही शामिल करना है, इसको पानी में भिगोकर नहीं डालना। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही आप लोग इसको फ्राई करें आप इसमें शामिल कर दें 3 अदद टमाटर। मीडियम साइज़ के 3 अदद टमाटर थे जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैं टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 7 से 8 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। वैसे भी मैं घर में सब्ज़ मिर्च को चॉप करके रख देती हूँ। जैसे ही सब्ज़ी आती है मैं सब्ज़ मिर्च को चॉप कर लेती हूँ और उसमें 1 अदद लेमन जूस डाल देती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ज़ाया भी नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। खुशबूदार सा मसाला शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ। बीफ की आप लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए हल्के हाथों से फ्राई कर लेनी है क्योंकि बीफ हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है।
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें आधी गट्टी के बराबर शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें पुदीना भी शामिल कर दूंगी। पुदीने को मैंने बारीक सा कट कर लिया है और अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि सब्ज़ धनिया की खुशबू इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ। यखनी मेरे पास 2 गिलास के बराबर है। अगर थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करना होगा तो मैं इसमें हाफ गिलास के बराबर पानी शामिल कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावल है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था और मैं चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती। चावल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और दोबारा मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी, ताकि चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ये यखनी में ही तैयार हो चुके हैं। चावल को आप लोगों ने 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देना है। पूरे 12 मिनट गुजरने के बाद मैं इसका कवर हटाऊंगी और इसके ऊपर मैं डालूंगी फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ब्राउन प्याज, जिसको हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। आप सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लें और उसको एक प्लेट में फैला कर रख दें, ताकि ये क्रिस्पी रहे। ब्राउन प्याज डालने के बाद मैं दोबारा इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए और फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को बंद करने के बाद पूरे 12 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा ये बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इसे दावत पर तैयार करें या फिर घर वालों के लिए। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।